दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, प्रदर्शन की आड़ में बॉर्डर पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार। वहीं बंगाल में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, टीएमसी में शामिल हो सकते हैं 25 विधायक और 2 सांसद। वहीं चिराग पासवान जल्द उतरेंगे सड़कों पर, संघर्ष यात्रा की करेंगे शुरुआत। वहीं पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग। वहीं डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में आज होगा देशव्यापी प्रदर्शन। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़। टीएमसी ने कहा कि बंगाल में हो रही राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश। वहीं ओएफबी के कॉर्पोरेटाइजेशन के विरोध में कर्मचारी फूकेंगे सरकार का पुतला। वहीं भाजपा से टीएमसी में गए मुकुल राय की अर्जी स्वीकार, गृह मंत्रालय ने वापस ली सुरक्षा। वहीं यूपी एमपी के बाद अब गुजरात में लागू हुआ लव जिहाद कानून, दोषी होने पर 7 साल की सजा और जुर्माना। वहीं बाबा रामदेव के खिलाफ एक और केस, एलोपैथी पर भ्रम फैलाने के आरोप में आईएमए ने कराई एफआईआर। वहीं सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे का बताया फॉर्मूला, 10वीं 11वीं और 12वीं के आधार पर मिलेंगे नंबर। 31 जुलाई को रिजल्ट होगा लागू। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, प्रदर्शन की आड़ में बॉर्डर पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार। यहाँ आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि मुख्य रूप से गृह मंत्री के साथ किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चलता रहे तो उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन की हिंसात्मक और अनैतिक गतिविधियां चिंता का विषय है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस मामले पर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा फैसला। कहा, किसान तय करें कि कब खत्म करेंगे आंदोलन। ये आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष से मेरी मुलाकात निजी थी। उन्होंने कहा कि किसानों को अब तय करना है कि आंदोलन कब खत्म करना है। केंद्रीय नेताओं ने तो 10 से 11 दौर की बात की है, लेकिन ये सब अब किसानों को तय करना है कि किसान आंदोलन कब खत्म करना है। देश के कानून के हिसाब से काम होगा। अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि अनिल विज ने किसानों से कहा है कि अब किसान खुद तय करें कि किसान आंदोलन कब खत्म करना है। यदि किसी ने भी अपने हाथ में कानून लिया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बंगाल में भाजपा को लग सकता है सबसे बड़ा झटका। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं 25 विधायक और 2 सांसद। ये आपको बता दें कि फिलहाल चारों तरफ से बीजेपी की आफत आ गई है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आजकल ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद दल बदल की राजनीति ने बंगाल की राजनीतिक सरगर्मी को और तेज कर दिया है। भाजपा में करीब 4 साल बिताने के बाद मुकुल राय के तृणमूल कांग्रेस में वापस आने के बाद दल बदल की राजनीतिक तेज हो गई है। मुकुल राय ने पत्रकारों से कहा कि वह कई लोगों यानी कई भाजपा के विधायकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में बड़ी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। सोमवार को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 77 में से सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य भाजपा में बगावत के संकेत देना शुरू कर दिया है। मुकुल राय की वापसी के बाद से ही कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भाजपा से लोग तृणमूल कांग्रेस में आएंगे। मुकुल राय लगातार भाजपा नेताओं और आयोजकों के संपर्क में हैं। साथ ही उन लोगों से भी संपर्क साध रहे हैं जिन्हें वे 4 साल भाजपा में रहते हुए तृणमूल से लाए थे। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि मुकुल राय खुद मानते हैं कि वे भाजपा नेताओं से फोन पर बात कर रहे हैं। 2017 में तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले मुकुल राय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। ममता बनर्जी ने उनकी वापसी पर कहा था कि मुकुल को पार्टी में बड़ा रोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब एक बार फिर से बीजेपी में बड़ी टूट की आशंका है और बीजेपी के 25 विधायक और 2 सांसद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान जल्द उतरेंगे सड़कों पर, संघर्ष यात्रा की करेंगे शुरुआत। ये आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में बड़ी टूट के बाद अब सबकी निगाहें चिराग पासवान पर टिकी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी में हुई बगावत के बाद आखिर चिराग पासवान अब आगे क्या करेंगे।
पार्टी पर कब्जा किस गुट का होगा ये तो चुनाव आयोग और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तय होगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान का अगला कदम अहम रहने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान अपने सहयोगियों और समर्थकों के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि खराब तबीयत से उबर रहे चिराग पासवान जल्द ही दिल्ली से पटना रवाना होंगे। चिराग पासवान अब अपना ज्यादा समय बिहार में बिताना चाहते हैं ताकि पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया जा सके। चिराग पासवान कैंप का मानना है कि पार्टी में बगावत के बावजूद पार्टी के ज्यादातर वोटर उन्हीं के साथ हैं। इतना ही नहीं, पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के कुछ ही महीनों के बाद घटे इस घटनाक्रम से लोगों की सहानुभूति भी चिराग पासवान के साथ है। ऐसे में चिराग पासवान जल्द ही लोगों के बीच जाने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पटना पहुंचने के कुछ दिनों के भीतर ही चिराग पासवान बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा को संघर्ष यात्रा का नाम दिए जाने की संभावना है। इस यात्रा का मकसद पूरे बिहार में घूम घूम कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का प्रसार करना और लोगों की समस्याएं सुनना है। आपको बता दें कि संघर्ष यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से किए जाने की संभावना है, जो चिराग पासवान के पिता और लोजपा संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान का लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है। आपको बता दें कि अब चिराग पासवान ने संघर्ष यात्रा की घोषणा की है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी से मिले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और डीएमके सुप्रीमो एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये बैठक काफी संतोषप्रद रही। स्टालिन ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें राज्य के विकास में सहायता और सहयोग का पूरा भरोसा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान 3 नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों की वापसी के साथ साथ नीट और नई शिक्षा नीति को तुरंत खत्म करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि एम.के. स्टालिन ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की है। अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में आज होगा देशव्यापी प्रदर्शन, लाखों डॉक्टर लेंगे हिस्सा। ये आपको बता दें कि आज डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में देश भर में तगड़ा प्रदर्शन होगा। इस विरोध प्रदर्शन को नेशनल प्रोटेस्ट डे का नाम दिया गया है। इस दिन डॉक्टर काले कपड़े, काले बैज, काले बैंड पहनकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान किसी भी मरीज को कोई भी तकलीफ ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। देश भर में ये विरोध प्रदर्शन होगा। आईएमए का दावा है कि विरोध प्रदर्शन में 8 से 9 लाख डॉक्टर शामिल होंगे, जिसमें 3.5 लाख आईएमए के और बाकी अलग अलग मेडिकल एसोसिएशन के होंगे। आपको बता दें कि डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में आज पूरे देश में तगड़ा प्रदर्शन होगा। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बंगाल में हो रही राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच में चल रही नूरा कुश्ती अभी खत्म नहीं हुई। इस बीच अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं और वो सरकार को परेशान करना चाहते हैं। वो अब बीजेपी के द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा बन गए हैं। वो जनता के फैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो ऐसे हालात बनाना चाहते हैं जहां से वो पिछले दरवाजे से आर्टिकल 355 या फिर 356 के जरिए एंट्री हासिल कर सकें। बता दें कि ये संविधान के ये आर्टिकल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से संबंधित हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद प्रदेश भाजपा राजनीति हिंसा और अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली के दौरे पर हैं। यहां राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली है। हालांकि इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, अभी ये जानकारी सामने नहीं आई। आपको बता दें कि इसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। और बड़ी खबर, भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में गए मुकुल राय की अर्जी की गई स्वीकार, गृह मंत्रालय ने वापस ली सुरक्षा। ये आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामने वाले मुकुल राय की सुरक्षा को वापस ले लिया। बता दें कि मुकुल राय ने टीएमसी में शामिल होने के बाद शनिवार को गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने को कहा था। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर मुकुल राय को केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा दी थी। बंगाल चुनाव से पहले उनकी
सुरक्षा बढ़ाते हुए जेड श्रेणी में अपग्रेड कर दिया था। मुकुल राय ने बीते शुक्रवार को भाजपा छोड़कर टीएमसी में वापसी कर ली। जानकारी के मुताबिक मुकुल राय ने घर वापसी के बाद गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें जो जेड+ सुरक्षा दी गई है उसे तुरंत वापस लिया जाए। आपको बता दें कि अब गृह मंत्रालय ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है और उनकी सुरक्षा वापस ले ली है। और बड़ी खबर, यूपी एमपी के बाद अब गुजरात में लागू हुआ लव जिहाद कानून। दोषी होने पर मिलेगी 7 साल की सजा। ये आपको बता दें कि यूपी और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने भी लव जिहाद कानून लागू कर दिया है। 1 अप्रैल को गुजरात सरकार ने गुजरात धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2021 को बहुमत से पारित कर दिया था, जिसके बाद 15 जून से इसे राज्य में लागू कर दिया गया। इस कानून में जबरन धर्मांतरण को बड़ा अपराध मानते हुए सजा का प्रावधान किया गया है। कानून के मुताबिक जबरन धर्मांतरण के बाद शादी करने पर 4 से 7 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मई में इसे अपनी मंजूरी दे दी थी। इस तरह गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश के बाद लव जिहाद पर कानून बनाने वाला तीसरा प्रदेश बन गया है। कानून के प्रावधान में उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान है जो जबरन धर्मांतरण में लिप्त पाए जाएंगे। जिन 3 प्रदेशों में ये कानून लागू किया गया है वहां पर भाजपा की सरकारें हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समस्या को विधानसभा चुनाव का मुद्दा भी बना चुके हैं। योगी ने सबसे पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और अब गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में लव जिहाद कानून को लागू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव के खिलाफ हुआ एक और केस। एलोपैथी पर भ्रम फैलाने के आरोप में आईएमए ने दर्ज कराई एफआईआर। यहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। कोरोना के इलाज में दी जा रही एलोपैथी दवाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में उन पर यह केस दर्ज किया गया है। गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाबा रामदेव के खिलाफ बुधवार रात को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ यूनिट ने एफआईआर दर्ज कराई है। रायपुर के एसएसपी अजय यादव ने बताया कि रामदेव के खिलाफ सेक्शन 188, 269 और 504 के तहत ये केस फाइल किया गया है। महामारी को लेकर लापरवाही बरतने, अशांति फैलाने के इरादे से अपमान करने जैसे आरोपों के तहत उनके खिलाफ ये केस फाइल हुआ है। और ये बड़ी खबर, सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजों का बताया फॉर्मूला। 10वीं, 11वीं और 12वीं के आधार पर मिलेंगे नंबर। रिजल्ट 31 जुलाई को होगा घोषित। ये आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट को 12वीं कक्षा के नतीजों का फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में मिले नंबरों के आधार पर तय होगा। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं और 11वीं के 3 मुख्य विषयों के आधार पर 30-30% अंक दिए जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी संतुष्टि जता दी है। सीबीएसई ने बताया कि 12वीं में यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में मिले नंबरों को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि रिजल्ट के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है उसके आधार पर 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और जो बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनको स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा देने का भी मौका दिया जाएगा। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बुआ मायावती के लिए खड़ी कर दी परेशानियां। ये आपको बता दें कि फिलहाल बसपा प्रमुख मायावती ने सुबह सुबह ट्वीट किए जिसमें उनकी पीड़ा साफ नजर आती है। इस ट्वीट में मायावती ने अपने लहजे में अखिलेश यादव पर बसपा के नेताओं और पार्टी से बाहर हो चुके नेताओं से मिलने पर निशाना साधा। मायावती के इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के नेता चुटकी लेते नजर आए और कहा कि अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। पार्टी के एमएलसी और अखिलेश यादव के करीबी संजय लाठर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में इस समय हर दल के नेता शामिल होना चाह रहे हैं। कांग्रेस, बसपा, भाजपा के कई नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में हैं और वो जल्दी ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी का चुनाव बंगाल से काफी ज्यादा भयंकर होने वाला है। अब देखना ये होगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है, इस बार यूपी में फिर से बीजेपी आएगी या फिर किसी दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ी खबर, दिल्ली में अमित शाह से मिले राज्यपाल जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए मैंने 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल में टकराव जारी है। इस बीच दिल्ली में आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से मिले। वहीं कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की नई दिल्ली यात्रा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि एक बच्चे को मनाकर चुप कराया जा सकता है लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति को नहीं।
वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने राज्यपाल को राज्य से वापस बुलाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को 3 बार पत्र लिखा है। राज्यपाल की नई दिल्ली में कई मुलाकातों पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं क्या कह सकती हूं, एक बच्चे को मनाकर चुप कराया जा सकता है, इस मामले में बोलना चांदी है, मौन सोना है। आपको बता दें कि राज्यपाल को हटाए जाने संबंधी अटकलों के बारे में मीडिया में आई खबरों के बारे में पूछे जाने पर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें इस तरीके के किसी भी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल से हटाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें हटाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को 3 बार पत्र लिखा है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं की गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, साथ ही किसान आंदोलन का जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।